नमस्कार मित्रों, आप सभी का फिर से एक बार हार्दिक स्वागत है सत्य धर्म ज्ञान यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आप सब ने पौराणिक कथाओं में ऐसे ऋषि मुनियों के बारे में पढ़ा होगा या सुना होगा जिनके पास अद्भुत और अलौकिक शक्तियाँ थी जो आम इंसान के समझ से परे हैं। ऐसे में आपके दिमाग में यह सवाल जरूर उठा होगा कि आखिर उनके पास ऐसा क्या था कि उन्हें सुख और दुख बराबर लगता था। वह किसी को वरदान भी देते थे तो वह सच हो जाता था और श्राप देते थे तो भी सच हो जाता था। तो मित्रों, बता दें कि दरअसल वह अपने कुंडली में जागृत कर लेते थे, अर्थात अपने 7 चक्र को जागृत कर लेते थे। इसके बाद एक साधारण मनुष्य के अंदर भी अद्भुत शक्तियाँ आ जाती है और वह एक आम इंसान नहीं रहता बल्कि एक दिव्य पुरुष बन जाता है। तो आइए सब मिलकर जानते हैं इन 7 चक्र के बारे में और शुरू करते हैं आज का यह खास कार्यक्रम। लेकिन दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको रोजाना ऐसे ही ज्ञानवर्धक और महत्वपूर्ण जानकारियाँ मिलती रहे। दोस्तों, योग शास्त्र में जो 7 चक्र के बारे में बताया गया है वह इस प्रकार है। पहला है मूलाधार चक्र। यह शरीर का पहला चक्र है जो नाभि के नीचे स्थित होता है और इसे आधार चक्र माना गया है। 99.9% लोगों की चेतना इसी चक्र पर आधारित रहती है। मूलाधार चक्र वह चक्र है जो भोजन और नींद के लिए दर्शाता है और अगर आपने सही तरीके से इस चक्र में जागरूकता पैदा कर लिया तो आप इन चीजों से पूरी तरह से मुक्त भी हो सकते हैं। इस चक्र को जागृत करने के लिए भोग, संभोग और निद्रा पर नियंत्रण रखना पड़ता है। आपने कई लोगों को देखा होगा जो 100 साल तक जी लेते हैं। दरअसल वह लोग मूलाधार चक्र को जागृत करने वाले लोग होते हैं और अगर आपका भी यह भाव जागृत हो जाता है तो आपके अंदर वीरता का भाव आ जाएगा और वैसे भी सिद्धियां प्राप्त करने के लिए निर्भय होना बहुत जरूरी है। दूसरा है स्वाधिष्ठान चक्र। यह चक्र जैनेंद्र 4 अंगुली पर स्थित होता है। अगर आपकी ऊर्जा इस चक्र में सक्रिय है तो आपके जीवन में मौज मस्ती और मनोरंजन की प्रधानता होगी। आप भौतिक सुखों का भरपूर आनंद लेने की फिराक में रहेंगे और आप जीवन में हर चीज का फायदा उठा पाएंगे। दोस्तों, जीवन में मनोरंजन बहुत जरूरी है, लेकिन मनोरंजन की आदत नहीं, क्योंकि आवश्यकता से अधिक मनोरंजन भी व्यक्ति की चेतना को काफी ज्यादा प्रभावित करता है। दोस्तों, फिल्में सच्ची नहीं होती, लेकिन उससे जुड़कर आप जो महसूस करते हैं वह कुछ समय के लिए आपको सत्य ही लगने लगता है, जिसका मतलब होता है कि आप उस फिल्म में पूरी तरह से डूब गए थे। और मित्रों, जो व्यक्ति इस चक्र को जागृत कर लेता है उसके अंदर से क्रूरता, प्रमाद यानी कि फालतू की बहस में उलझना, अवज्ञा यानी कि बड़ों की आज्ञा को न मानना और विश्वास जैसे अवगुणों का नाश हो जाता है। तीसरा है मणिपुर चक्र। नाभि के मूल में स्थित रक्त वर्ण का यह चक्र शरीर के अंतर्गत आने वाला मणिपुर नामक तीसरा चक्र है। इस चक्र में सभी नाड़ियां मिलती है और फिर बट जाती हैं। जिस व्यक्ति की चेतना या फिर ऊर्जा यहाँ एकत्रित है तो उस पर काम करने की एक अजीब सी धुन सवार रहती है। ऐसे लोगों को कर्मयोगी कहा जाता है। यह लोग दुनिया का हर कार्य करने के लिए हमेशा तत्पर रहते हैं। दोस्तों, जो लोग मार्शल आर्ट का अभ्यास करते हैं उनको इस चक्र के बारे में अच्छे से जानकारी होता है। वह जानते हैं कि उनके लिए मणिपुर चक्र को गति देना कितना ज्यादा महत्वपूर्ण है। इस चक्र के सक्रिय होने से लज्जा, मोह, घृणा आदि दुर्गुण भी समाप्त हो जाते हैं। चौथा है अनाहत चक्र। हृदय स्थल में स्थित इस स्वर्ण वर्णन का सुशोभित चक्र ही अनाहत चक्र कहलाता है। अगर आपकी ऊर्जा अनाहत चक्र में सक्रिय है तो आप एक सृजनशील व्यक्ति होंगे। हर समय आप कुछ न कुछ नया रिकॉर्ड बनाने के बारे में सोचते होंगे, यानी कि आपका मन रचनात्मक कार्यों में भरपूर लगता होगा। आप बड़े चित्रकार, महान कवि या कलाकार बन सकते हैं। मित्रों, यही नहीं, अगर कोई व्यक्ति अनाहत चक्र को जागृत कर लेता है तो वह अलग अलग ध्वनियों को सुनने में भी सक्षम हो जाता है। हालांकि अब ऐसे योगी जिन्होंने अनाहत चक्र पर महारत हासिल की हो ऐसा बहुत कम देखने को मिलता है। पांचवा चक्र है विशुद्ध चक्र। यह हमारे शरीर में गले के ऊपरी भाग और हमारे स्वरयंत्र के केंद्र में स्थित होता है।
कंठ में सरस्वती का स्थान माना गया है, जहां विशुद्धि चक्र है। सामान्य तौर पर अगर आपकी ऊर्जा इस चक्र के आसपास एकत्रित हो तो आप अति शक्तिशाली होंगे। कंठ में संयम रखने और ध्यान लगाने से यह चक्र जागृत होने लगता है और इसकी जागृत होने पर 16 कलाओं और 16 विभूतियों का ज्ञान हो जाता है। इतना ही नहीं, जो इंसान इस चक्र को जागृत कर लेता है वह अपने भूख प्यास को रोक सकता है और उसकी वाणी की सिद्धि प्राप्त हो जाती है। छठवां है आज्ञा चक्र। दोस्तों, अगर आपकी ऊर्जा आज्ञा चक्र में समाहित हो जाती है या फिर आज्ञा चक्र तक आप पहुंच गए हैं तो इसका मतलब है कि बौद्धिक स्तर पर आपने सिद्धि प्राप्त कर ली है। बौद्धिक सिद्धि आपको शांति देती है। आपके अनुभव में भले ही यह वास्तविक ना हो, लेकिन जो बौद्धिक सिद्धि आपको प्राप्त हुई है वह आप में एक स्थिरता और शांति लाती है। आपके आसपास चाहे कुछ भी हो रहा हो या फिर कैसे ही परिस्थिति हो, उससे आपको कोई फर्क नहीं पड़ता। यानी कि इसकी जागृत होने पर कोई भी मनुष्य सिद्ध पुरुष की श्रेणी में आ जाता है। दोस्तों, सातवां और आखिरी चक्र है सहस्त्रार चक्र। एक बार इंसान की ऊर्जा सहस्त्रार चक्र तक पहुंच गई तो वह आनंद में झूम जाता है। अगर आप बिना किसी कारण ही आनंद में झूमते हैं तो इसका अर्थ है कि आपकी ऊर्जा ने उस चक्र को छू लिया है। इसको जागृत कर लेने का अर्थ हुआ कि आप जीवित ही मोक्ष की स्थिति में पहुंच चुके हैं, क्योंकि हमारी शारीरिक संरचना विद्युत और जैवीय विद्युत से मिलकर बनी है और अगर आपने इसे जागृत कर लिया तो समझ जाइए मोक्ष का द्वार आपके लिए खुल चुका है। तो मित्रों, यही वो 7 चक्र हैं जिन्हें जागृत कर लेने से एक मनुष्य सर्वज्ञानी बन सकता है, लेकिन इनको जागृत करना बहुत ही कठिन या फिर लगभग असंभव माना जाता है, क्योंकि कुंडली में जागृत करने के लिए उच्च कोटि का ध्यान और साधना करने की आवश्यकता होती है। लेकिन आज के समय में ऐसा करना बहुत ही ज्यादा कठिन है। उम्मीद करते हैं आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। आज की वीडियो में बस इतना ही, फिर मिलते हैं किसी नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।